चाय में भी उबाल है, सियासत में भी उबाल है, और जहां उबाल है वहां पर राजनीति का भौकाल है। राजनीति का भौकाल का एक नया एपिसोड लेकर के मैं हाजिर हूं। एक बार फिर से चाय की तरफ दिखाया जाए, और आज राजनीति का भौकाल में मैं चाय पर चर्चा करने वाला हूं। चाय पर चर्चा इस वजह से क्योंकि इलेक्शन डेट अनाउंस हो चुकी है। चाय पर चर्चा इस वजह से क्योंकि लोकसभा चुनाव की तारीखें आ गई हैं। चाय पर चर्चा इस वजह से क्योंकि देश ये जानना चाहता है कि जनता के दिमाग में क्या है, देश का मूड क्या है, कौन कौन से मुद्दे हैं जो उनके जहन में अभी चल रहे हैं। हम ना तो किसी के सपोर्ट में हैं और ना ही किसी के खिलाफ हैं, लेकिन फिर भी ये जानना बेहद ज़रूरी है कि अभी जनता के बीच उनके जहन में क्या सीए चल रहा है, महंगाई चल रही है, क्या बेरोज़गारी जैसा मुद्दा भी चल रहा है। मुझे चाय की दुकान पर आ जाइए, इधर आ जाइए आप। मुझे मिल गया संदीप हालांकि मेरे कोलीग हैं, मैं आज इन्हीं से शुरू कर लेता हूं, फिर बाकियों के पास में जाऊंगा। संदीप, क्या लगता है तुम्हें कि इलेक्शन डेट अनाउंस हो गई हैं, मुद्दे क्या क्या चल रहे हैं? निश्चित तौर पर मुद्दे तो बहुत सारे हैं। आम लोगों की बात करें तो आम लोगों के लिए सबसे ज़्यादा जो कहीं पे भी आप जाए तो महंगाई वो होती है। महंगाई है, बेरोज़गारी है। लोग चाहते हैं कि उनकी सैलरी में इजाफा हो। जो यहीं पर रुको, महंगाई बेरोज़गारी, लोग चाहते हैं सैलरी में इजाफा हो। भैया, इलेक्शन को लेकर के बात कर रहे हैं, आप आ जाइए। इलेक्शन को लेकर के हम बात कर रहे हैं। आपके हिसाब से जनता के बीच चुनावी मुद्दे, उनके जहन में, उनके दिमाग में क्या होगा? कुछ चुनावी मुद्दे बताएं भैया, आपके दिमाग में क्या चलेगा जब आप वोट देने? चाचा आप ही बता दें। क्या बताऊं मैं भैया? कहाँ से आते हैं आप? मैं नवेड़ा से आता हूँ। बिहार से आते हैं? नवेड़ा से आता हूँ, बिहार। नोएडा से आते हैं आप? नोएडा रहने वाले कहाँ के हैं? जिला गौतम बुद्ध नगर का। जिला गौतम बुद्ध नगर। अच्छा, गौतम बुद्ध नगर के ही रहने वाले आप हैं। आपको क्या लगता है कि इस बार जब वोट देने के लिए जनता जाएगी, उनके दिमाग में क्या चल रहा होगा? भैया अरे जनता वोट देवे या ना देवे, सरकार तो बीजेपी की ही बननी है। हाँ, वोट दोगे जब भी, ना दोगे जब भी। अच्छा। आपका नाम क्या है? मेरा नाम मोहम्मद शकील। मोहम्मद शकील भाई, क्या इस बार के चुनाव में सीए भी एक मुद्दा होगा? बिल्कुल होएगा। आपको क्या लगता है? बहुत से लोग इस तरह का नैरेटिव बना रहे हैं कि भाई सीए जो है मुसलमानों के खिलाफ है, लेकिन हमने ये जाना है कि भाई सीए पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान से में जिन लोगों पर जुल्म हुआ उनके सपोर्ट में है, ना कि मुसलमानों के खिलाफ। सबसे पहले तो ऐसा भाई जी, सीए जो है ये एक पक्ष को छोड़ा जा रहा है, बाकी सारे पक्ष लिए जा रहे हैं। फिर एक पक्ष को क्यों छोड़ा जा रहा है? जब आपने कोई कानून बनाया तो वो कानून तो सबके लिए बराबर होना चाहिए। एक पक्ष को छोड़कर बाकी सबको ले रहे हो। पहले जो अपने हिंदुस्तान में 1,40,00,000 लोग हैं, पहले इन्हें तो नौकरी दे दो, बाकी लोगों को तो बाद में बुला लेना। पहले इन्हें रोज़गार दे दो, बाकी लोगों को बाद में बुला लेना, फिर उन्हें रोज़गार दे देना। पहले रोज़गार है सबसे बड़ा मुद्दा। ये CA सब ये पॉलिटिक्स है और कुछ नहीं है इसके अलावा। अच्छा, चाय पर चर्चा को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। चाय में हालांकि उबाल ज़बरदस्त आ रहा है। भैया, ये शत्रु भाई की हमारे चाय की दुकान है, कुछ और भी लोग हैं, एक बार उनसे भी एक एक करके बात कर लेते हैं। खाना आप खाते रहें, इलेक्शंस को लेकर के आप खाना प्लीज़ खाते रहें। चाय पर चर्चा है ये, और खाने पर भी चर्चा होगी। क्या नाम है आपका? अंगद कहते हैं कि जो पैर अपने जमा ले, जड़ बना दे, वही अंगद होता है। आप जाइए, नहीं मैम, आपसे भी बात करेंगे। आप कैमरे में आ चुकी हैं, आप कैमरे से हट नहीं सकती। यहाँ आ जाइए, आप आ जाइए, खाती रहिए, आप खाना खाते रहिए। अंगद, क्या लगता है तुम्हें कि इस बार इलेक्शन में सबसे बड़ा मुद्दा क्या होगा? आज इस बार का जो मुद्दा होगा वो लोग ही, जो मैं सुनता हूँ लोगों से, वो बेरोजगार ज़्यादा होगा, युवाओं का ज़्यादा होगा, और कुछ जाति धर्म को भी लेके लोग जो उठा रहे हैं ना, तो उसके अगेंस्ट भी हो सकता है। आपको भी लगता है कि जाति धर्म, इधर आ जाइए, कैमरा इधर लेकर के आ जाइए, आप थोड़ा सा कैमरा इधर लाइए ताकि सभी का चेहरा दिखना चाहिए। क्या आपको भी लगता है कि जाति धर्म के आधार पर भी वोट देंगे लोग? दे सकते हैं। देखिए, अब अगर भारत की बात कर रहे हैं, वी आर like millions of people here and people have different ideologies, so of course ये मुद्दा तो उठाया जाएगा by one politician or the other for sure। लेकिन वक्त के साथ में ये भी कहा जाता है ना कि भाई अब काफ़ी हद तक इलेक्शन से जाति धर्म दूर हो गया है। जब से 10 साल में भारतीय जनता पार्टी ने राज किया है तो उसने बहुत से मिथक तोड़े हैं, ऐसा है या नहीं है? हाँ, ये तो है, क्योंकि जिस हिसाब से उसने काम भी किया, कुछ तो काम अच्छे भी किए हैं। और देखिए, जो पॉलिटिकल चाहे कितने भी पार्टीज़ हैं, जिन्होंने अच्छा किया उसको अच्छा तो बोलना चाहिए एटलीस्ट। अच्छा, ये देखें आप एक बार जूम इन करें, ये चाय का कप है और इस पर लिखा है टेक एंड वेक, यानी
जाग जाओ और ले करके जाओ, है ना? वेक यानी जाग जाओ, ये पीजिए और फिर जाग जाइए। पीजिए और जागिए। हाँ, कौन सी चाय होती है जो पीने के बाद हम जाग जाते हैं? कोई चुनावी चाय होती है या नहीं? सर उसका तो मेरे को आइडिया नहीं है, चुनावी चाय होती है नहीं, बट मेरे लिए मेरी कॉफ़ी ज़्यादा जरूर। चुनावी चाय अच्छी कौन पिलाता है? मेरे पॉलिटिशियन से पिलाया। पॉलिटिशियंस अच्छी चाय पिलाते हैं। अच्छा, तो वो जो हेल्दी ग्रीन टी होती है या फिर हर्बल टी होती है, ब्लैक कॉफ़ी होती है, ये हेल्दी चाय कॉफ़ी भी कोई पिलाता है या नहीं? मुझे तो नहीं लगता। भारत में एक ही चाय चलती है, वो है अच्छी दूध वाली कड़क पत्ती के साथ, और वो पॉलिटिशियंस बहुत अच्छे से पिला देते हैं। कड़क पत्ती वाला कड़क नेता कौन है हिंदुस्तान में? अभी तो मोदी हैं। अभी मोदी के अलावा और कोई मुझे लगता नहीं अभी है उनके अलावा। जी। संदीप, एक बार इधर आ जाओ, एक बार इधर भी आ जाते हैं। हालांकि कड़क पत्ती जैसे चाय की बात हो रही है, कुछ और भी लोग, हाँ कुछ और भी लोग हैं। आप क्या नाम है भाई? नहीं, कुछ नहीं मैं अच्छा, इनको अभी नहीं। पीछे ये कहा जा रहा था, क्योंकि चाय पीते हुए चाय पर चर्चा हम कर रहे हैं, पीछे कुछ लोगों का ये कहना था कि भाई कड़क नेता, कड़क पत्ती जैसे जो हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। निश्चित तौर पर अगर मोदी के सपोर्टर है वो तो मोदी की तारीफ ही करेंगे, और जो मोदी के विरोधी है वो विरोध की बात ही कहेंगे। अब मोदी ने काम किया नहीं किया, कितना काम किया कितना काम नहीं किया, ये सब बातें महज जून तक की बात है। 4 जून को नतीजे आ जाएंगे, उसके बाद हम सबको पता चल जाएगा। लेकिन ये बात भी सही है कि मोदी के सपोर्टर को लगता है कि मोदी ने बहुत ज़्यादा काम किया। एक मिनट, भाई आप आ सकते हैं क्या? एक बार अगर मेरे पास आ जाएं, यहाँ चाय की जो भीड़ लगी हुई है, एक बार आ जाइए, कोई बात नहीं है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। कौन सा नेता ऐसा है जो दिमाग में ऐसा होता है कि हाँ अगर इस पर भरोसा कर लें तो ये देश चला लेगा? कौन सा ऐसा नेता लगता है आपको? आप बता सकते हैं भाई? नेता कोई नहीं है, हाँ, ये हुई ना बात। भरोसा नहीं कर सकते, सब पलटूराम होते हैं। ठीक है, नहीं कोई नहीं है। राहुल एक जेन्युइन बंदा है, वो पलटना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन और जो होते हैं पलटूराम जैसे नेता नीतीश हो गया, या और बीजेपी में आ रहे हैं, ईडी से डर के वो पलटी मार रहे हैं दबादब बचने के लिए, बस। अच्छा, यानी भरोसा नहीं कर सकते। अब बात भरोसे की भी आ गई है। कौन से नेता देश में है जिस पर भरोसा होता है चाचा? एक भी नहीं है। एक भी नहीं है? क्यों? ना, इनसे पूछ लो किसी से। अच्छा, नौकरी करनी है भाई, हाँ? नौकरी करनी है, इनसे पूछ लो। अच्छा, चलिए, कौन से नेता हैं जिन पर भरोसा होता है? बहुत से लोग ऐसे हैं जो बोलना ही नहीं चाहते, कुछ और भी यहाँ पर छोले कुलचे छोले खाते हुए कुछ लोग। मैं बात ये कर रहा था कि इस बार क्या लगता है कि इलेक्शन का सबसे बड़ा मुद्दा क्या होगा? चुनावी मुद्दा क्या होगा? रोटी कपड़ा मकान होगा, नौकरी होगी, धर्म जाति, सीए, क्या होने वाला है? मेरे हिसाब से नौकरी होगी। नौकरी होगी, लेकिन पिछले 10 साल में ये दावा किया जा रहा है कि भाई मोदी सरकार ने नौकरी दी है। हाँ बिल्कुल दी है, इसमें क्या दो राय है ना भाई। इस बार चुनावी मुद्दा तो होना ही चाहिए नौकरी, लेकिन नौकरी नहीं होगा। इस बार फिर जात धर्म और मंदिर के हिसाब से वोट पड़ेगा, और उसी हिसाब से फिर एक बार और आएंगे मोदी जी, बस बात यही है। कोई बात पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं तो अगर शिक्षा की बात करें, पेपर लीक की बात करें, सबसे ज़्यादा इसी सरकार में हुआ है। लेकिन बावजूद उसके भी अभी 2 दिन पहले जो बदायूं में घटना हुई है, कानपुर, सब घटनाओं को ध्यान में रखते हुए इसको एक चुनावी मुद्दा बनाया जाएगा, और फिर उसी मुद्दे हिसाब से वोट पड़ेगा, और वोट में फिर एक बार वही जो 400-300 पार के आंकड़े के जाए उसी पे आगे बढ़ता है। ये जाति धर्म से निकल क्यों नहीं पाती है इंडियन पॉलिटिक्स? बहुत बार कोशिश तो होती है, कहा जाता है कि भाई डेवलपमेंट पॉलिटिक्स करेंगे, कई बार कहा जाता है कि पॉजिटिव पॉलिटिक्स करेंगे, लेकिन फिर भी भारत जाति धर्म से क्यों नहीं निकल पाता? सर, जाति धर्म का मामला ऐसा है कि बहुत सेंसिटिव मामला है, और सेंसिटिव मामले को इस ऐसे पेचीदा टाइम पे ही उठाया जाता है। सो इट्स मेक और ब्रेक, until you break it you can't make it। बिना जाति धर्म के पॉलिटिक्स करने वाला कोई पॉलिटिशियन है क्या? हाँ, आपसे। नहीं, मुझे तो नहीं लगता ऐसा कुछ। आपको नहीं लगता? मजबूत पॉलिटिशियन कौन है भारत में? मोदी। अच्छा, मोदी है। क्यों? बाकी मजबूत क्यों नहीं है? क्योंकि मोदी एक प्लान के साथ चलते हैं कि इन्होंने जैसे नोटबंदी की, या फिर बाहर देशों के पीएम से जो रिश्ते बनाए हैं, वो बाद में इंडिया को चल के फ़ायदा होगा। अभी के लोग को वो बात समझ नहीं आ रही, लेकिन बाद में वो चीज़ें समझ आएगी उन्हें जब वो हट जाएंगे तब। क्रेडिबल पॉलिटिशियन कौन है? हाँ, आप ये मुझसे कहना चाह रही हैं कम से कम खाना तो खा लेने दो। लेकिन मैं के बाद एक सवाल ठूस दे रहा हूँ, है ना? आई एम सो सॉरी, लेकिन फिर भी सवाल करूँगा। सवाल ही पूछना मेरा पेशा है, क्या करूँगा? श्योर। क्रेडिबिलिटी आई गेस मोदी ने पास्ट 5 years में
पास्ट 5 ईयर्स नहीं, अगर मैं लास्ट 1 ईयर की बात करूं तो बहुत ज़्यादा बनाई है, लोगों के अंदर अपने लिए भरोसा जताया है। हम लोगों बाहर गए हैं, हम लोगों ने कितनी सारी तरक्की करी है पिछले लास्ट 5 years में, if you see. So obviously I think Modi has the most credibility right now, and that the effect is shown in the people. If you're seeing, most of the people have said Modi, because that's the point he has proven in past 5 years. थैंक यू सो मच। आप लोग अपना प्लीज़ लंच कंटिन्यू कीजिए, एंड आई एम सो सॉरी बीच में मैंने आपको डिस्टर्ब किया। दरअसल ये जो चाय है ना, इधर आ जाइए, कैमरा इधर लेकर के आइए। और ये जो चाय है ना, जब आप चाय की टपरी पर जाएं, जब आप चाय पर चर्चा करें, तो काफ़ी हद तक जनता का मिजाज आपको पता चलता है। चाय में जितनी बार उबाल आता है उतनी बार जनता के सवाल आते हैं। चाय की पत्ती जितना गहरा रंग देती है, मुद्दों का रंग भी उतना ही गहरा होता है। एक नई चाय की टपरी के साथ राजनीति का नया भोकाल अगले हफ्ते लेकर के मैं आऊँगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। इसी चैनल पर आपसे मुलाकात हर हफ्ते मेरी होती है। नमस्ते।